अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को पूरा देख के कमेंट सेक्शन में अपने अच्छे अच्छे व्यूज़ भी मुझे बताते हैं। तो आज का रिएक्शन होने वाला है जिसका सबको इंतज़ार था, पिटारा पे और पिटारा के साथ साथ घोचू पे। इन दोनों की बातें मैं इसी वीडियो में करूँगी। कुछ पॉइंट्स अगर रह जाएंगे तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। रिएक्शन को लेके सबका अपना अपना नज़रिया है, सबका अपना तरीका है रिएक्शन देने का। तो इसमें मैं देखते हैं मेरे नज़रिए से मेरा रिएक्शन कैसा है। स्टार्ट करते हैं। तो पिटारा का जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इसने ना पार्सल का ड्रामा करा। वो एक छोटी सी बात लग रही हुई लोगों को, लेकिन उसने क्या स्टार्ट किया, पार्सल आता है, ठीक है, तो बोलती है 2,000 रुपये दे रहे हैं। तय्यबा बोलती है, तो बोलती है हस्बैंड तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब 2,000 रुपये मैं ऐसे कैसे दे दूँ, ऐसे कैसे दे दूँ। मतलब यहाँ भी वो जतलाना चाह रही थी कि देखो इसका पार्सल भी आता है तो उसके भी पैसे मैं भरती हूँ, यहाँ पे भेज देता है सामान और जो है सीओडी करता है उसका भी पेमेंट मैं करती हूँ, ठीक है। तो वो दिखाने का यही मतलब था उसका। फिर ये आ जाती हैं बीबी सिर पे दुपट्टा लिए, दिल नहीं लग रहा था, वीडियो नहीं बनाई। फिर शुरू हो जाता है इसका रोना धोना। घर शुरू करना है, हाँ घर शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, ये सारी चीज़ें भी हैं। इसी सब बातों का तो ये ड्रामा चल रहा है। ये जो नाटक स्टार्ट हुआ इसीलिए हुआ है। घर शुरू करने से पहले ये ड्रामा भी तो शुरू करना था, ताकि जो है सिंपैथी ले सके, ताकि जो है लोग फंड दे सके और ढेर सारे भर भर के व्यूज़ दे सके इसकी कंट्रोवर्सी में। एक्चुअली में इसका नाम ना कंट्रोवर्सी क्वीन है। ये पिटारा ना, पिटारा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी क्वीन है, क्योंकि इसको आदत है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की और हर बात को हवा देने की, ताकि लोग इसे व्यूज़ दें। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बेइज्जत होके या बेइज्जत करके किस तरह से व्यूज़ लेती है, इसे सिर्फ डॉलर से मतलब है। ये साजिद को नहीं छोड़ना चाहती है, बोलती है कि मैं साजिद को नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का कौन ख्याल रखेगा, मैं चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। तो मैं बताती हूँ ये साजिद को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है क्योंकि ये अपना जो मैरिड वाला लाइसेंस है ना, जो लेबल लगा के घूम रही कि मैरिड है, इसका हस्बैंड है, सो कॉल्ड हस्बैंड, ये उसका टैग नहीं हटाना चाह रही है। और उसके साथ साथ ये चाहती है कि मैं अय्याशी भी करती रहूँ। लोगों को तो लगेगा ये मैरिड है ना, घोचू इसका हस्बैंड है ना, जो कि उसका हस्बैंड है नहीं। हाँ, सज्जू से तलाक लेकर इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसीलिए नहीं लेना चाहती। ये कंटेंट कहाँ से लाएगी? सज्जू चला गया तो कौसर भी चली गई, फिर बचेगा क्या? अभी तक सिर्फ सज्जू और कौसर की बदौलत यहाँ तक पहुंची है ये। जब वही नहीं रहेंगे तो इसका काम कैसे चलेगा? और जो हस्बैंड के नाम की आज़ादी है, अबाया पहनकर जो यहाँ वहाँ कांड करती फिरती है, जो लाइसेंस लेके घूम रही है कि मैरिड हूँ, वो लाइसेंस भी छिन जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये मैडम उससे अलग नहीं होना चाहती हैं। और सज्जू अगर इसके साथ नहीं रहना चाहता, जैसे ये बोल रही थी कि हस्बैंड को क्या है, उन्हें तो मौका चाहिए, सामने से ये बोल दे, वो तो छोड़ ही देंगे, उन्हें तो आज़ादी चाहिए। अगर उसे छोड़ना होता मैडम, तो अपनी वो 15 साल मोहब्बत के लिए और लाडली बीवी के लिए ना 1 सेकंड नहीं लगाना था उसे इसे छोड़ने में। कब का वो छोड़ चुका होता। अपनी लाडली बीवी की अगर उसे इतनी परवाह होती ना, तो पहले इसे तलाक देता, फिर उससे निकाह करता। अगर कौसर इतनी चंट और चाप्टर थी, पहले इसका तलाक करवाती कि नहीं भाई, मैं तेरी मोहब्बत हूँ इतने सालों की, तो तू पहले यहाँ तलाक दे, फिर मुझसे शादी कर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा हेडेक ले सकती है, ये इसके साथ रह के लड़के ड्रामा करके ये सारी चीज़ें दिखा दिखा के हेडेक ले सकती है, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकती है। जब तू खुद बोल रही है कि सज्जू तेरी कोई जिम्मेदारियां नहीं उठाता, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठाता, कुछ भी नहीं करता है, उल्टा तू सब कुछ करती है, तो फिर किस बात की वो जिम्मेदारी उठा रहा है? फिर क्यों उसका साथ नहीं छोड़ रही? फिर छोड़ना उसका साथ, जब वो कुछ करता ही नहीं है, मुफ्तखोर इंसान है, उसकी वजह से तेरा कोई काम नहीं अटक रहा है, तो फिर उसे छोड़ दे। और इससे एक चीज़ तो साफ है ना कि इसे ना कौसर की खुशी बर्दाश्त नहीं है। ये उसके लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब उसे ना खुश रखने के लिए, वो तकलीफ़ में रहे उसके लिए कुछ भी कर सकती है, कंटेंट के लिए भी कुछ भी कर सकती है। ये सज्जू को इसीलिए नहीं छोड़ना चाहती कि कौसर और सज्जू खुश ना रहें। भले ही मैं खुश रहूं ना रहूं, जब ये तो खुश है, क्योंकि इसकी तो एक पैरेलल दुनिया चल रही ना, एक इसकी पैरेलल लाइफ है जहाँ पे इसका आशिक है और उसके साथ इसका सब कुछ चल रहा है। तो छोड़ ना सज्जू को, छोड़। जब वो इंसान जिम्मेदारियां ही नहीं उठाता, उसे छोड़ दे, अभी ले ले,
तलाक, आराम से रह, अपनी ज़िंदगी गुजार सुकून से, लेकिन ये सब नहीं करेगी। और अगर वो जिम्मेदारियां उसे उठानी ही होगी, अगर सज्जू को जिम्मेदारियां उठानी होगी, तो तलाक के बाद भी जिम्मेदारियां उठाते हैं ना लोग, अपने बच्चों से मिलते भी हैं, उनके एक्सपेंसेस भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, हर महीने का भत्ता देते हैं, तो वो सब तो वो करेगा ना अगर उसे करना हुआ। लेकिन नहीं, मतलब यह है तुझे छोड़ना ही नहीं है, ये ड्रामा ही खत्म हो जाएगा ना। सब तो फिर यही बोलेंगे, अरे जब ये सज्जू के साथ थी तब भी ड्रामा करती थी, सज्जू के बाद फिर भी ड्रामा कर रही है। फिर इसका बच्चों का रोना धोना शुरू हो गया। इसका जो सबसे तगड़ा वाला कार्ड है ना, वो यही है, बच्चों का कार्ड। ये क्योंकि हर कोई ना बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, हर इंसान इमोशनल है, तो ये ना वहीं पकड़ती है, ठीक है। तो ये वहीं पे घूम फिर के वही बातें करती है, बच्चे 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 की वजह से, ये बच्चे की वजह से जी रही हूँ, बच्चे की वजह से मर रही हूँ, बच्चों की वजह से दूसरे के साथ सो रही हूँ, सारी बातें इसके वहीं आके ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे के लिए करना है तो कर रही हूँ ये सब, हाँ। अब पैसे उड़ाकर जब आई है इतना, तो अब कमी लग रही है। ड्रीम हाउस, बिजनेस, ये सारी अय्याशियाँ, ये सारी चीज़ें जो करना है तुझे, उसके लिए तो तूने ये रोना धोना शुरू करा है बीवी। और ये दुपट्टा रख रख के नाटक करना, वो सबको समझ में आता है, हाँ। लेकिन कल जब तुझे धोया था सबने, मैंने भी जम के, तो जो है तूने ये दुपट्टा आज बार बार नहीं सेट किया, जो गिरे जा रहा था उठाए जा रही थी, गिरे जा रहा था उठाए जा रही थी। बोलती है कि इसका ना पंजाब साइड में जो घर है उसके बारे में बोलती है कि पंजाब साइड वाले घर से जो मेरा घर मैंने लिया है, वो रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ से इतने पैसे नहीं आते हैं जिससे घर के अखराजात पूरे हो जाएं, हाँ। इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करूँगी। ओ बीवी, तेरे वाईटी से तुझे एक एक वीडियो पर लाखों रुपए मिलते हैं, हाँ। इसके साथ साथ फंड्स भी लेती है तू, भीख मांग मांग के भी लेती है, हाँ। तब भी तू गरीब है, तेरा खर्चा नहीं चलता, किराए से चलाएगी तू खर्चा, ये बता। किराए का, घर का, बच्चे का, सब का खर्चा तूने इस ड्रामे से ही निकालना है ना। इसीलिए तूने ये ड्रामा स्टार्ट किया है ना। बोलना बोलना बोलना, छी तारा। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है, मैं इसे छी तारा कह रही, तो क्या कहूँ इसे, गटर कहूँ? आप लोग भी कोई अच्छा सा नाम बता दो, गटर कहूँ इसे, खटारा, तो ये है ही, ये मुझे छी तारा लगती, छी ही लगती है ये, ठीक है। तो मैं छी तारा बोलती हूँ, इसके अलावा कोई और बेहतरीन सा नाम है तो आप लोग बता दो मुझे। और जो लोग बोल रहे थे कि सज्जू खटारा को छोड़कर भाग गया, खटारा पे बड़ा जुल्म किया सज्जू ने, खटारा को मारा, हाँ, तो अंधो तुम्हें दिखता नहीं है, हाँ। इतना जलील होने के बाद भी वो इस खटारा के साथ में है, हाँ। इतनी जुतियां पड़ी हैं इस पे, उसके बाद भी ये साथ में है, हाँ। और ये गई बुक्स लेने बच्चों की। आप सुनो इसकी आगे की स्टोरी। बच्चों की बुक्स इतनी महंगी हो गई हैं जी, जिसका कोई जवाब ही नहीं। फिजूल चीज़ें जो तुझे महंगी नहीं लगती हैं, लेकिन बच्चों की बुक तुझे बहुत महंगी लग रही है, ठीक है। तूने भर भर के शॉपिंग की, वो तुझे इतनी महंगी नहीं लगी, उसका रोना रोने नहीं आई। अब भीख मांगने के लिए तेरा नया ड्रामा शुरू। 40,000 रुपए की सिर्फ मुस्तफ़ा की बुक्स हैं, इतना महंगा। प्लीज़ मेरे जो भी पाकिस्तानी भाई बहन है ना, आप लोग बताना, क्या पाकिस्तान वाकई में इतना महंगा है कि 40,000 रुपये में एक बच्चे की स्कूल की बुक्स आ रही हैं? ये सब बता बता कर ये ना भीख मांग रही है। आप सब नोटिस करो, ये एक पैटर्न बन चुका है इसका, और ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये सब कुछ ना स्टेप बाय स्टेप कर रही है, सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं इसकी। पहले घूमना फिरना, और फिर आने के बाद ना एक एक दिन करके ड्रामे को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें कर रही है। 65,000 की इसके 2 बच्चों की बुक्स आई हैं। ऐसी कौन सी पढ़ाई है भाई, कौन सी सीए की तैयारी कर, ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतनी महंगी बुक्स आ रही है? उसके अलावा सारी चीज़ें अलग से। और जब इसने वहाँ भर भर के शॉपिंग की, तब इसने हर चीज़ का प्राइस नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स का क्यों बता रही है? जितनी तू बुक्स का खर्चा बता रही है ना, उतने में मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है लोगों की। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है क्या इंडिया में और पाकिस्तान में? इतना महंगा है पाकिस्तान। और ये अपनी गुर्बत का रोना ना हर जगह करती है, हर जगह करती है, और हर चीज़ से कंपैरिजन करती है बचपन से। यहाँ भी दिखा रही है कि ऐसा वाला ज्योमेट्री बॉक्स ना हमारे पास नहीं था, बाकी के पास था, हमारे पास ना सादा वाला पाउच था। कौन से स्कूल में पढ़ती थी और कौन सी सिटी में पढ़ती थी जहाँ इतने एलीट क्लास के बच्चे थे और तू सबसे गरीब थी? ऐसी तो बहुत सी चीज़ें होती है ना कि दूसरों के पास जो हमारे पास नहीं होती हैं, लेकिन हर किसी से इंसान कंपेयर नहीं करता है ना, इस तरीके से रोना रोता है, हाँ। तेरे अंदर तो बचपन से हवस थी, लालच थी, और तू कोई गरीब गुरबा नहीं भाई, कोई नहीं है, शुरू से नहीं है। तूने बस ये ड्रामा किया है गरीब होने का। 14 को ये बोलती है कि ब्लॉग नहीं बनाया कई दिन से। अरे तूने ब्लॉग बनाया नहीं बनाया, क्या किया नहीं किया, तेरे ब्लॉग पूरे आ रहे हैं। 14 को वीडियो आई, 15 को वीडियो आई, सिर्फ कल नहीं आई थी तेरी वीडियो।
परसों वीडियो आई, आज भी आ गई, तो वीडियो तेरे धड़ाधड़ हर दिन अपलोड हो रहे हैं, कमाई चल रही है, सिंपैथी धड़ाधड़ ले रही है और सस्पेंस क्रिएट करके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। ये इतनी सीधी, इतनी अच्छी खातून है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये नींद में अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर उसे उसकी लाडली बीबी के पास भेजती थी, हाँ, क्योंकि इन्हें खुद अपने लाडले आशिक से मिलना होता था रात में, खटारा को। जी हाँ, खटारा मैडम, आप कितनी मक्कार औरत है ना, कितनी छिछोरी औरत हो, सबको पता है। तू अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए, जब तुझे आज़ादी चाहिए होती थी ना अपने आशिक से अकेले में मिलने की, तब तू गोचू को भेज सकती है कहीं किसी भी बहाने से, नहीं तो तुझे एक सेकंड के लिए ना छोड़े, और कौसर के लिए तो बिल्कुल भी ना छोड़। तू ज़बरदस्ती बहाने बना बना कर उसे बुलाती है, उस गोचू को, कभी बच्चों के बहाने से, कभी बाहर काम के बहाने से। और ये ड्रामा कर रही है यहाँ पे, मक्कार औरत बोल रही है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा कौसर को, मैंने कोई वजह नहीं बताई, उसकी क्या डिमांड थी। अरे तू आके बेवजह वहाँ पे एक शोशा छोड़ के गई, उसको बेइज्जत करके गई, सबकी नज़र में ये दिखा के गई कि कौसर कितनी बुरी है, और तू बात करे तूने नहीं बताया। अगर तूने नहीं बताया तो तुझे बताना चाहिए था ना कि ऐसी कौन सी डिमांड कर रही है। लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी की प्लानिंग थी, मैं इतना बोलूँगी तुम इतना बोलना, दोनों मिल के जो कर रहे हो ना, ये स्क्रिप्ट के साथ चल रहे हो। तूने उसकी माँ को, उसके बच्चे को, सबको तूने कुछ ना कुछ बोला, किसी को नहीं बख्शा तूने उसके बच्चे के दूध, पैम्पर्स, हर चीज़ के लिए उसे सुनाया। इन सब चीज़ों के लिए तूने उसे वाईटी पे ताना दिया। कोई इंसान गैर के लिए भी करता है ना, तो एटलीस्ट बच्चों के दूध के लिए, पैम्पर्स के लिए आके नहीं सुनाता है। तू बैक कैमरा उसे क्या करती होगी उसके साथ? अगर तू कैमरे पे आके इतना कुछ उसे बोल रही है तो मारती पीटती भी होगी उसे, तो कुछ भी कर सकती है। अगर सज्जू की वो इतनी लाडली होती तो क्या तेरी औकात थी खटारा कि तू उसके बारे में वाईटी पर कोई भी बकवास कर लेती? तेरी औकात नहीं थी। जो तू बोलती है ना कि घुज तुझे धमकी दे रहा है कि वहाँ चला जाएगा, गाँव चला जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता तो तुझे ये धमकी देता कि आगे से तूने अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसी कोई बकवास की वाईटी पर तो मुझे तुझे तलाक दे दूंगा, ठीक है। ये भी बोलता साथ में कि वीडियो अभी प्राइवेट कर, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करता है वो। उसकी इतनी तो औकात नहीं है कि तुझसे वीडियो तक प्राइवेट करा सके, हाँ। तो किस बात की लाडली है वो, और तू बातें कर रही है, मजलूम बन रही है, बेवकूफ़। तू खर्चे की बात करती, बार बार खर्चा 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 खर्चा, हाँ, पैसा पैसा पैसा। तेरे दिमाग में, तेरे दिल पे ना ये पैसा सवार हो चुका है। तू खर्चा चलाती है, तू ब्लॉग्स डालती है और ताने दे रही है कि सज्जू कि 2-3 दिन तक जो है ब्लॉग्स नहीं डालता, उसे कोई परवाह नहीं पड़ी है, उसे पता है कि ये बैठी हुई है, हाँ, खर्चा चलाने के लिए। तो तू ये बता क्या करता है सज्जू? तेरे आगे पीछे तो घूमता है, इसके अलावा क्या काम करता है बता? कहाँ उड़ रहा है वो, कौन सा ऐसा काम कर रहा है, बता दे। और जब उसे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, तेरे यहाँ तेरे पीछे जो कुत्ता बन के घूम रहा है उसके अलावा उसे टाइम ही नहीं है, तूने पट्टा बांध रखा है उसके गले में, तो वो क्या करे? तूने तो उसका कुत्ता बनाया हुआ है तेरी मर्जी के बिना, तो वो कहीं भौंकने भी ना जाए, वो कहीं हगने भी ना जाए। तू हर वक्त उसे घर के कामों में, बाहर के कामों में उलझा कर रखती है। ट्रिप पर गई, वहाँ भी तूने उसे कुत्ता बनाया हुआ था। क्या नहीं कराया तूने उससे बता? कब ब्लॉग डाले वो ब्लॉग बना भी ले तो तू उसे टाइम से डालने नहीं देती। उसकी हिम्मत नहीं है कि तुझसे पहले वो ब्लॉग डाल दे कोई। तेरा कंटेंट जब तक सब देख ना ले जी भर के, उसकी हिम्मत नहीं हो एक सिंगल क्लिप डाल दे। वो तेरे साथ एक डीपी वो नहीं लगा सकता, थंबनेल नहीं लगा सकता, तेरी फोटो नहीं लगाता। तो ये तूने उसे जो है इज्जत दे रखी है। दिन रात तेरे पल्लू से बंधा हुआ होता है, दिन रात तेरे काम करता है, और तू उसे बोल रही हो कमाता नहीं है। ये सिंपैथी के लिए पूरी स्क्रिप्ट लिखती है, ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट लिखती है। हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है अपनी मर्जी से, बच्चा पैदा कर लेता है अपनी मर्जी से, तो पहले सज्जू को तुझसे पूछना चाहिए ना कि ये शादी तो तेरी मर्जी से कर ली, अब बता बच्चे पैदा करूं ना करूं? यही तो तू बोल रही है कि बच्चे पैदा कर ले अपनी मर्जी से। इसकी लाइन सुनो, हाँ, जाहिल औरत की। तू क्यों इतना ड्रामा कर रही? एक सवाल है खटारा और खटारा के सपोर्टर से, ये बता कि खटारा, अगर तू घोचू की शादी से खुश नहीं थी, इसके अगेंस्ट थी, और इसके ससुराल वालों ने ये शादी कराई, तो तू कौन थी शॉपिंग करने वाली कौसर के लिए? अपनी सौतन के लिए तू क्यों शॉपिंग कर रही थी ये बता? क्या तू उसकी माँ थी? नहीं ना, तो फिर क्यों कर रही थी? तूने क्यों आवाज़ नहीं उठाई उस वक्त? और उसके बाद भी तेरी माँ ने, बहन ने, सबने बोला कि चलो हम इस चीज़ों को लीगली तरीके से सॉल्व करते हैं, लीगली तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन नहीं, तूने तब भी नहीं करने दिया, उन्हें मना कर दिया। तो मक्कार औरत, तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि इसमें तेरी मर्जी थी, तेरी प्लानिंग थी, ये तूने ही शादी करवाई थी।
उसके बाद तू क्या नाटक कर रही है? तूने ही उसके बाप से उसका कौसर का हाथ मांगा, तूने सारी शॉपिंग करी, तूने सारा ड्रामा किया, तेरे अंदर इतनी हिम्मत थी हर चीज़ की, तू वीडियो बनाती थी। अरे असल में जिस औरत के साथ होगा ना ये सब, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बैठ के हर चीज़ की वीडियो बनाएगी और आके सोशल मीडिया पे डालेगी। ना ही वो निकाह वाले दिन कि उसके हस्बैंड का निकाह हो रहा है, वो बैठ के खुद का मेकअप करेगी और ये सॉन्ग लगाएगी, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। और तू खुश नहीं है जब उसके साथ, तो छोड़ ना, क्या फ़ायदा ऐसे के साथ। हाँ, कितना बच्चों का रोना रोएगी। और लगे हाथ उन बीवियों का भी बता दे जो तेरी तरह आवारा होती हैं। तू सबकी बुराई कर रही ना, मर्द ऐसे होते हैं, शादी कर लेते हैं, चले जाते हैं, दूसरी कर लेते हैं, हाँ, अपना एक घर बसा लेते हैं। तो तू उनका भी बताना, जो ऐसी औरतें होती हैं तेरी तरह, जो आवारा होती हैं, कि शादी तो कर लेती हैं लेकिन जगह जगह मुंह मार रही होती हैं अपना शौहर होते हुए भी, यहाँ तक कि हराम का बच्चा भी पैदा कर लेती हैं, अपने जीजा तक को नहीं छोड़ती हैं। उनके लिए क्या बोलेगी बता ना। पहले तो सबको भी यही लगता था कि इसका चक्कर दिलबर से था, सबको ये भी लगता था कि इसका चक्कर दिलबर से था और इसका चक्कर वकार से भी था। किन किन बातों को झुटलाएगी? सब झूठे हैं, तू सच्ची है। हाँ, ये वुमेन कार्ड खेलना और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दे। बहुतों को तेरी असलियत पता चल चुकी है, बस तेरे कुछ जो है ना अंधे अंधे सपोर्टर्स, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बाकी तो सबको समझ में आ रहा है। और ये अभी ना घर से कपड़े का बिजनेस जो है शुरू करेगी, देखना आप, जहाँ तक है ये कपड़े का बिजनेस शुरू करेगी। और जो बाबर के साथ इसे बिजनेस करना है ना, उसे डिस्क्लोज नहीं करेगी ये, क्योंकि इसे एक तो ये नहीं दिखाना है कि ये बाबर के साथ काम कर रही है। इसके आ जाते हैं ना सब्सक्राइबर बोलने, बाबर के साथ क्यों किया, बाबर के साथ क्यों किया। तो बाबर के साथ नहीं दिखाना चाहती है। और इसके पास, इसके अलावा ये नहीं दिखाना चाहती कि इसके पास एक बिजनेस है, सोर्स ऑफ इनकम और है, ये भी ये ना हाइड करके रखना चाहती है। इतनी मक्कार औरत है। इसकी पूरी प्लानिंग है बाबर के साथ की बिजनेस की, वो आगे आपको सब पता चलेगा। अब ये आ गया डीडी, जिसे कोई मुंह भी नहीं लगाना चाहता, आ गया अपनी रोटी सेकने। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट हुआ, कितने लोग उठ के आ गए रोटी सेकने। हाँ, खटारा ने कंटेंट दे दिया आगे, सारे के सारे इसके खानदान वाले, कि ये उस्ताद साजिद को सर भाभी, हाँ, उस्ताद साजिद के नक्शे कदम पे तू चला, तेरी बीबी, तुम लोगों ने इन्हीं को तो फॉलो किया कि यही सारा ड्रामा करना है, तभी तो उस्ताद है ये। है, सितारा साजिद के घर जाओ, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा ये डीडी बोल रहा था। हाँ, इतनी इज्जत करते हैं कि खटारा ने इसकी कॉल तक नहीं पिक की थी जब ये इस्लामाबाद गया था। हाँ, तो बस कर दे चमचागिरी, बस कर दे, रोटियां मत सेक, अपने घर के मसले मसाइल संभाल ले भाई। तेरे खुद के घर के मसले संभल नहीं रहे, तू यहाँ पे कूद पड़ा है बातें करने। इस खटारा पे फिलहाल इतना ही रिएक्शन। आगे कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। इस हो चुकी भी वीडियो आ गई है, उस पर भी रिएक्शन आने वाला है थोड़ी ही देर में। तब तक आप लोग ये एंजॉय करें और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।